हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद। सत्संग सुनने के 3 तरीके हैं, 3 बुद्धि। इंसान जब सत्संग में बैठता है 3 प्रकार की बुद्धि होती है। पहली बुद्धि होती है कंबल, कंबल मतलब ब्लैंकेट, कंबल बुद्धि। दूसरी पत्थर बुद्धि, और तीसरी बांस बुद्धि। अब तीनों बुद्धि में अंतर क्या है? एक सबसे पहली बुद्धि कंबल बुद्धि। कंबल में आप सुई लगाओ एक, तो जब तक तो सुई उसमें है तो दिखाई देगी कि इस जगह पे है। जब सुई निकाल ली तो कंबल में कोई नहीं ढूंढ सकता कि सुई कहां पर लगी थी। ढूंढ सकता है कोई? जब तक कंबल में सुई लगी हुई है तब तक आप अच्छे से पहचान लोगे कि इस जगह पर सुई है। जब निकली कोई नहीं पहचान सकता कि सुई कहां पे लगी थी। तो कुछ लोग तो कंबल बुद्धि लेके आते हैं, जब तक जहां तक सुन रहे हैं तो ठीक है, बाहर गए तो कुछ भी दिमाग में नहीं। वो कौन सी बुद्धि है? आपकी कौन सी है? आपकी कौन सी बुद्धि है? जो पहली बुद्धि है ये कंबल बुद्धि। दूसरी बुद्धि पत्थर बुद्धि। पत्थर में जल्दी छेद नहीं होता, जितनी भी कोशिश करो, लेकिन अगर हो गया छेद तो जल्दी जल्दी भरेगा नहीं। तो वो लोग जिनको जल्दी जल्दी सत्संग समझ में नहीं आता, हर बार आते हैं, बार बार आते हैं, एक बात समझ में एक बार आ गई तो फिर जल्दी जल्दी वो दिमाग से निकलने वाली नहीं। वो कौन सी बुद्धि है? पत्थर बुद्धि। जल्दी जल्दी बात समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ध्यान तो किस तरफ ध्यान है? कुछ लोग तो ये देखे ये कैसा पहना हुआ है, कुछ उधर देख रहे हैं, कुछ ऊपर देख रहे हैं। जिसका ध्यान प्रॉपर नहीं है वो बार बार आता है, तो कम से कम 10-12 बार आने के बाद एक शब्द उसके दिमाग में जाता है, लेकिन वो फिक्स हो जाता है। उसको क्या कहते हैं जी? पत्थर बुद्धि। मैंने आपसे इसके बाद पूछना है कि आपकी कौन सी बुद्धि है? तीसरी बुद्धि कौन सी है जी? बांस बुद्धि। बांस बुद्धि में क्या होता है? बांस को आप एक बार ऊपर से चाकू लगाओ, बस एक बार हल्का सा चाकू लगा दो, उसके बाद वो खुलता जाएगा। बांस को ऊपर से एक चाकू लगा दो तो उसको खोलोगे खुद ब खुद खुलता जाएगा। तो एक बांस बुद्धि है, जिन लोगों को सिर्फ एक इशारा ही चाहिए समझने का, वो खुद ब खुद समझ जाते हैं आगे की बात। एक बांस बुद्धि, पत्थर बुद्धि और कंबल बुद्धि। अब हम कौन सी बुद्धि लेके आए हैं यहाँ पे? हाँ जी, कितने % लोग बांस की बुद्धि लेके आए हैं? कितने % लोग बांस बुद्धि लेके आए हैं भाई? ग्रेट, 1-2। यदि मैं नेक्स्ट वीक आज के इन शब्दों में से कुछ पूछूं तो बताओगे? या पिछले हफ्ते ही कुछ पूछूं तो भी बांस बुद्धि माना जाएगा ना? नहीं, बांस बुद्धि कैसे मानूंगा? नहीं तो फिर कंबल बुद्धि हो गई, है ना? यदि आज के प्रवचनों से हम नेक्स्ट वीक कुछ पूछेंगे, आपको पता हो, तो हमारी बुद्धि है बांस बुद्धि, वरना कंबल बुद्धि। कंबल बुद्धि क्यों है पता है? क्योंकि एक बर्तन लो, बरसात जितनी भी हो रही हो, उस बर्तन को यदि उल्टा रखोगे तो उसमें कितना पानी आएगा? आएगा? हाँ जी, आएगा। बरसात हो रही है, मूसलाधार बरसात हो रही है, बहुत तेज बरसात हो रही है, लेकिन बर्तन तो उसमें, अगर उसमें पानी डालना है तो क्या करना पड़ेगा? बर्तन को सीधा करना होगा। और हमारा हृदय रूपी बर्तन, मन रूपी बर्तन का मुंह इस टाइम पूरी तरह से उल्टा है। संसारिक वस्तु सारी, दूध, घी, मक्खन, बच्चा, शादी, पैसा, बर्तन का मुंह किस तरफ है? इस दुनिया की चकाचौंध की तरफ। अगर इसमें माल डालना है तो
अपने गुरु और अपने भगवान की तरफ इसका मुंह करना होगा। कहते हैं ना मैं गुरुमुख, गुरुमुख का मतलब, गुरुमुख का क्या मतलब है जी? जिसने अपना मुख, अपना हृदय रूपी बर्तन का मुख अपने गुरु जी की तरफ कर दिया तो वो क्या हो गया? गुरुमुख। वरना एक तो 3 प्रकार के लोग हैं, एक तो जवानी, दूसरा उम्र के 3 पड़ाव हैं, पहली बचपन, फिर 3 पड़ाव है। पहला पड़ाव में क्या करना है? ज्ञानपान। बचपन का जो सबसे पहले का पड़ाव है उसमें हमें क्या करना है? ज्ञानपान, यानी खूब पढ़ाई करनी है, जहां से शिक्षा मिलती लेनी है, उसको कहते हैं ज्ञानपान। उसके बाद सेकंड पड़ाव कौन सा आया? जवानी का पड़ाव, उसमें धनपान, उसमें पैसा जोड़ता है इंसान। करना चाहिए, काम करना जरूरी है, धक्के से काम कर रहा है, भोग विलास में मस्त है। और तीसरा पड़ाव कौन सा है? बुढ़ापा। बुढ़ापे में क्या करना चाहिए? पुण्यपान, प्रभुपान। कौन कौन कर रहा है? बुढ़ापा कौन सी उम्र से स्टार्ट होता है? आपकी 60 से कम होगी। अच्छा 60 साल है, ठीक है। 21 साल की उम्र में शादी की तैयारी करना। किसने पूछा कि गुरुजी 18 साल की उम्र में देश का डिसीजन लेने के लिए, वोट डालने के लिए 18 साल की उम्र हमारे कानून ने दी है, फिर शादी की उम्र 21 साल की क्यों? जबकि देश का इतना बड़ा डिसीजन है सरकार बनाने का, उसकी उम्र 18 साल है, तो शादी की उम्र 21 साल क्यों? मैंने कहा भाई सरकार को भी शायद पता है कि देश संभालना आसान है, वाइफ संभालनी उससे मुश्किल है, शायद इसलिए 3 साल ज्यादा दिए हैं। 21 साल की उम्र में शादी की तैयारी करना, लेकिन 51 साल की उम्र में जाकर शांति की तैयारी करना। अगर 51 साल की उम्र में जाकर भी शांति की तैयारी नहीं कर पाओगे तो फिर क्या होने वाला है? राम नाम होना तो सबके साथ ही है जी, लेकिन एक बुढ़िया से पूछा कि माई तेरा घर वाला तो नहीं है, तेरे घर वाले की तेरे को पेंशन आ रही है, तेरी कितनी उम्र है? कहती है 65 साल। पेंशन आ रही है, कितनी पेंशन आती है? कहती है 15,000 रुपए महीना। अरे वाह, तेरी तो मौज है, यात्रा कर, पुण्य कमा, खुद भी खा, लोगों को भी खिला। क्या करती है उस 15,000 रुपए का? गुरुजी 300-400 खर्च करती हूँ, बाकी जमा करा रही हूँ। मेरे 3 पोते 2 पोती, टोटल मिला के 10 बच्चे हैं। मैं सोचती हूँ 1-1 लाख रुपया इनकी जिंदगी काम आने के लिए जोड़ दूं। 65 साल की बुढ़िया पोते दोतर के लिए 1-1 लाख रुपया जोड़ रही है, उनकी जिंदगी में काम आएंगे। खुद के लिए क्या जोड़ा? अपनी मौत के बाद क्या काम आने वाला है वो कब जोड़ोगे? मौत के बाद क्या काम आने वाला है? किसी ना किसी की दुआ, जो आपने किसी गरीब की दुआ ली। दान तो आजकल खैर जिन लोगों को आप दान देते हो वही करोड़पति रह गए, है ना? दान लेने वाले करोड़पति हैं, बाकी तो गरीब हो गए, रहते कूदे वो भी आज गरीब कर दिए, है ना? धन काला। नींद उनकी उड़ी है जिनके पास है धन, नींद अब उनकी उड़ी है जिनके पास है धन। हम मजे से सो रहे हैं, हमारे पास भी है धन काला, लेकिन उसका नाम है मुरली वाला। क्यों टेंशन ले रहे हो? नदी किनारे, समुद्र के किनारे सुबह सुबह लगभग 3:30-4 बजे के करीब एक इंसान मॉर्निंग वॉक के लिए निकला। वॉकिंग कर रहा है, घूम रहा है, 1 घंटा घूमा, 4:30 बज लिए तो समुद्र के किनारे बैठ गया। जैसे ही बैठा, घुटने के नीचे कुछ चुभन हुई, हाथ लगा के देखा
अंधेरा था, दिखाई तो नहीं दे रहा था। हाथ लगा के देखा तो एक थैली थी जिसमें कुछ कंकर भरे हुए थे। बैठा था, आनंद ले रहा था। एक एक कंकर थैली में से निकाल के समुद्र में गिरने लगा और थप की आवाज आ रही थी, आनंद आ रहा था। ऐसी मस्ती में बैठा हुआ है, एक एक गिर रहा है, एक एक गिर रहा है। करते ना ऐसे लोग कई बार, गिरा गिरा गिरा, लगभग सारे गिर दिए, एक हाथ में बाकी है। तब भोर हो गई, उजाला हुआ, हाथ में देखा तो वो कंकर नहीं था, वो क्या था? एक हीरा। अब उस हीरे को देख के रो रहा है कि मैंने तो कम से कम 100 इससे पहले समंदर में फेंक दिया, मैंने तो कम से कम 100 इससे पहले फेंक दिया। जे एक हीरा है, उस हीरे को पकड़ के अपनी किस्मत को कोस रहा है, अपने भाग्य को कोस रहा है, रो रहा है। 5 बजे का सुबह का भोर टाइम है। सामने से एक महात्मा आ रहे। महात्मा जी ने उसकी ओर देखा, अरे भाई सुबह सुबह रो रहा है, क्या हुआ? गुरुजी मेरा तो भाग्य बहुत खराब है, मेरी तो किस्मत इतनी बुरी है कि आज मेरे हाथ से 100 के करीब हीरा पानी में चला गया, ये एक बचा है। और जब मेरे हाथ में आया, भोर हुई, तब मुझे पता चला ये तो हीरा है। गुरुजी बोले, अरे रो क्यों रहा है, खुश हो। जब सुबह घर से निकला था तो खाली हाथ निकला था, तेरे पास तो कुछ भी नहीं था। अब तो एक हीरा तेरे पास है, इसको देख के खुश हो, रोना नहीं। इसकी भी कीमत बहुमूल्य है, इसको बेच के काम शुरू कर। तो आप काला हो या पीला हो धन, जो बचा है उससे दोबारा शुरुआत करो। वैसे तो काला पीला नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये एक अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ है, जो आने वाले समय बाद आपको महसूस होगा। हम लोग पैसा किस लिए कमा रहे हैं? किसके लिए कमाते हैं भाई? यादगार किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। तो ये तो आने वाले वक्त के अपने बच्चों का वैसे ही फ्यूचर सिक्योर कर दिया उन्होंने। आज हमारे पास एक हीरा है ना, जो भी दुखी है इस चीज से, ये क्या हो गया, वो एक हीरे से संतुष्ट हो। क्योंकि जब आया था तो कपड़े भी नए थे, लंगोटी नहीं थी। आज तो अभी हीरा बाकी है। खुश होना है। 3 प्रकार के आनंद हैं। एक तो तन का आनंद, तन का सुख, एक धन का और एक मन का। तन का, आपने कुछ भी खाया, मिष्ठान खाया, कब तक रहेगा? जब तक वो जीवा पे है। मिष्ठान खाया, उसका आनंद कब तक है? जब तक वो आपकी जीवा पे है। जैसे ही अंदर गया, उसका आनंद खत्म। भोग विलास पे गया, कितने पल? कुछ पल का आनंद। ये तो आनंद है तन का। दूसरा आनंद धन का। धन का आनंद कितना है? संसारिक कोई भी वस्तु ले लो, एक वस्तु आप गाड़ी लेके आओ बड़ी से बड़ी, कुछ दिन उसका आनंद होगा, कुछ दिन बाद वो नॉर्मल हो जाएगी। आपका कितना भी बड़ा सपना क्यों ना हो, जब एक बार आपको मिल गया वो कुछ दिन बाद नॉर्मल हो जाएगा। तन का आनंद सिर्फ कुछ पल का, धन का आनंद सिर्फ कुछ पल का, और मन का आनंद पूरी जिंदगी का, जब तक रहोगे जहां भी और इस दुनिया के जाने के बाद भी। और मन का आनंद क्या है? अपने 8 रूपी बर्तन का मुख क्या करना है? अपने गुरु जी की तरफ। जैसे ही आपने उस बर्तन का मुंह, कहना बड़ा आसान है, मैं गुरुमुख, इस गुरुमुख का कोई सहारा नहीं आपके सिवा, लेकिन जब तक बर्तन का मुंह उधर नहीं हुआ तब तक गुरुमुख नहीं बनने वाले। बर्तन का मुंह जैसे ही उधर हुआ तो मन का आनंद, हृदय का आनंद शुरू हो गया। और हृदय का आनंद एक बार स्टार्ट हो गया तो कभी भी कम होने वाला नहीं। कोई तुकाराम पागल नहीं थे, मीरा माई पागल नहीं थी, वो किस आनंद में थी? मन के आनंद में। और हम लोग तन और धन के आनंद में हैं। और जैसे ही आपने बर्तन का मुंह उधर किया तो गुरुजी ने उसमें माल डालना, भरना शुरू कर दिया। संत महात्मा हमें क्या सिखा रहे हैं? होना क्या चाहिए? आप यहां का और संत महात्मा का सिर्फ एक ही अंतर है,
आप किसी भी संत महात्मा के पास जाते हो, वो आपको सत्संग सुनाते हैं, जहां पर भी आप सत्संग सुनते हो। वो प्रवचन करते हैं, जहां पर भी आप प्रवचन सुनते हो। कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वो आपको स्वर्ग में लेके जाएंगे। वो संत आपको जब भी प्रवचन सुनाएंगे तो आपको मरने के बाद स्वर्ग में लेके जाएंगे, और हम जीते जी स्वर्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना ही अंतर है। और मैं तो खुद कहता हूं प्रभु से कि प्रभु मुझे मरने के बाद स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे नरक में भेज देना, मुझे कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान वो है, स्वर्ग में तो हर इंसान चला जाएगा। अरे इंसान वो है जहां पर जाए वो आसपास का एरिया पूरा स्वर्ग बना दे, उसे इंसान कहा जाता है। जो नरक में जाकर उसे भी स्वर्ग बना दे, उसे इंसान कहते हैं। और कुछ लोग तो स्वर्ग को भी नरक बना देते हैं। हम उनमें से नहीं बनना कि स्वर्ग को भी नरक बना दें, बल्कि आप जहां भी जाओ उस एरिया को आप स्वर्ग बना दो, तभी आपका इस दुनिया में आने का फायदा है। और प्रवचन सुनने के बाद मैं तब समझूंगा कि आप बांस बुद्धि के हो। बांस बुद्धि कैसा माना जाएगा आपको? जब आप घर जाओ, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपका परिवार, आपके रिश्तेदार कहें कि आप पहले जैसे नहीं, आप काफी चेंज हो गए, आप पहले जैसे नहीं रहे, आप काफी बदल गए, तो मैं समझूंगा कि आप बांस बुद्धि के हो। अगर ये नहीं हो रहा तो आप कंबल बुद्धि के हो। पत्थर बुद्धि तो मैं ले नहीं रहा अभी। हमने कंबल बुद्धि नहीं बनना, बल्कि बांस बुद्धि बनना है। यहां पर होता है धर्म का सम्मान, मिलता है मोहब्बत का पैगाम, उसी का नाम श्री प्रेमदान। मेरे कष्ट तू मिटा दे दुनिया बनाने वाले, मेरे कष्ट तू मिटा दे दुनिया बनाने वाले। डोर जिंदगी की मेरे शाम के हवाले, मेरे डोर जिंदगी की मेरे शाम के हवाले। मेरा न और कोई इस जग में आसरा है, मेरा न और कोई इस जग में आसरा है। मुझको तलाश तेरी नैनों में सावरा है, मुझको तलाश तेरी नैनों में सावरा है। दर्शन की आरज़ू है, दर्शन की आरज़ू है, गौवे चराने वाले, दर्शन की आरज़ू है गौवा चराने वाले। मेरे कष्ट तू मिटा दे दुनिया बनाने वाले, मेरे कष्ट तू मिटा दे दुनिया बनाने वाले। दुनिया है मेरी वीरा, मझधार में है नैया, दुनिया है मेरी वीणा, मझधार में है नैया। आ जाओ माझी बनकर मेरी नाव के खिवैया, आ जाओ माझी बनकर मेरी नाव के खिवैया। सांसों में तुम बसे हो, सांसों में तुम बसे हो, दिल में समाने वाले, सांसों में तुम बसे हो दिल में समाने वाले। कष्ट तू मिटा दे दुनिया बनाने वाले, मेरे कष्ट तो मिटा दे दुनिया बनाने वाले। हाथ सीधे करके राधा नाम की मस्ती लेके मीठी मीठी ताली। जन्नत में भेज चाहे दोजख में भेज दे तू, जन्नत में भेज चाहे दो जग में भेज दे। हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद
मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद।